आंगनवाड़ी के पोर्टल पे हमें काम कैसे करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक फ्रेश एंट्री मिली है, एक आंगनवाड़ी की, एक ग्राम पंचायत है जिसकी मुझे एंट्री करनी है। ठीक है, तो मैं उसकी एंट्री कैसे करूँगा। ठीक है, लॉगिन विद डिजिटल सेवा करूँगा, मैंने CSC ID पासवर्ड डालूंगा। इसके बाद देखिए चमन का पोर्टल खुल गया है, यहाँ पे मैं प्रोसीड करूँगा, प्रोसीड हो जाएगा, आंगनवाड़ी की फीडिंग के लिए आएगा। देखिए अब ध्यान रखना कि हमको एक आंगनवाड़ी एक ही कोड पे मैप करनी है। यानी हमारे पास उत्तर प्रदेश आ गया, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट हमारा कौन सा है, बुलंदशहर, तो हमने बुलंदशहर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ब्लॉक, अब ब्लॉक जो हो गया मेरा वो हो गया आपका शिकारपुर। ग्राम पंचायत है इसमें शिवनगर दूसरी, तो मैं क्या करूँगा, शिवनगर दूसरी पे जाऊँगा, शिवनगर दूसरी को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। विलेज नेम भी आ जाएगा। अब इसमें 2 विलेज नेम है, कादरवास उर्फ दूसरी पे सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि ये शिवनगर दूसरी की है तो उसको हम उर्फ दूसरी बोलते हैं। ठीक है, आंगनवाड़ी कोड यहाँ पे हमारा खुल के आ गया है, रजिस्टर में कोड है वो भिन्न है और जो मेरे पोर्टल पे है वो भिन्न कोड है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक, जैसे आपके गांव में मान लीजिए 4 आंगनवाड़ी हैं, तो 4 आंगनवाड़ी के लिए आपको सिर्फ पहली आंगनवाड़ी को मैप करना है इस पे। के बाद पहले क्या करना है, आपको आंगनवाड़ी कोड सेलेक्ट करना है, आंगनवाड़ी नेम। अब देखिए हमें यहाँ पे आंगनवाड़ी नेम डालना है, आंगनवाड़ी सेंटर नेम डालना है। तो उनके आंगनवाड़ी सेंटर का नाम है शिवनगर दूसरी, जो उनकी ग्राम पंचायत का नाम है वही है शिवनगर उर्फ दूसरी, शिवनगर उर्फ दूसरी आ गया। ठीक है, आंगनवाड़ी वर्कर का नाम यहाँ पे दे रखा है पुष्पा रानी, तो मैं उनका नाम डाल दूंगा, पुष्पा रानी। ठीक है, अब मंथ और जून ये ऑटोमेटिकली आएंगे, इसमें कुछ नहीं करना। आंगनवाड़ी परियोजना नेम या एरिया नेम, अब देखिए उनके रजिस्टर पे आप देखेंगे तो आंगनवाड़ी परियोजना नेम आपको साफ साफ दिखेगा, तो वहाँ पर क्या है, शिकारपुर, तो हम वहाँ पर क्या डाल देंगे, शिकारपुर, या फिर जो आपका एरिया लग रहा हो उनके रजिस्टर में वो आपको डालना है। मेरे यहाँ पे जो एंट्री है उसमें शिकारपुर है। आंगनवाड़ी मोबाइल नंबर, अब वो हर आंगनवाड़ी का अपना एक मोबाइल नंबर होता है जो कि उनका यूनिक कोड होता है, उस मोबाइल नंबर को जरूर डालना है आपको 97190। ठीक है, अब यहाँ कर देंगे प्रोसीड, यानी कि मैंने इन आंगनवाड़ी को पहले कोड पे मैप कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे जैसे ही मैं प्रोसीड करूँगा मेरे पे सबसे पहले पूछेगा आंगनवाड़ी क्षेत्र की जनसंख्या, तो जो जनसंख्या है इस जनसंख्या क्षेत्र है इनका 955। ठीक है, 955 कर दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे पहला कॉलम है 7 से 3 माह तक, 7 माह से 3 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है, दूसरा कॉलम है 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, तीसरा कॉलम है गर्भवती महिलाओं के लिए, फिर है धात्री महिलाओं के लिए। ठीक है, धात्री महिलाओं जिन पर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, फिर है किशोरी बालिकाओं के लिए जो स्कूल ना जाने वाली हों, जो स्कूल नहीं जाती वो किशोरी बालिकाएं। ठीक है, तो ये 5 कॉलम है और यही आपकी आंगनवाड़ी रजिस्टर में आपको मिलेंगे। कहीं कहीं आपको 4 मिलेंगे, कहीं कहीं आपको 5 मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम करते क्या हैं, अब आप देखिए सबसे पहले हम 7 माह से 3 वर्ष के माह के बच्चे की एक एंट्री करते हैं, ओनली 1 एंट्री। माता का नाम, इसमें आपको सिर्फ पिता का नाम डालना है या माता का नाम डालना है, गलती ना करें, पिता माता का नाम दोनों मत डालना, वो लेगा नहीं। तो आपको सिर्फ क्या करना है, पिता का नाम डालना है। ठीक है, बच्चे की उम्र डालनी है 2 वर्ष, बच्चे की वर्ष का माह 11 वर्ष, बच्चे का लिंग फीमेल। अब ये यहाँ पे 3 कॉलम में पॉपअप में येलो ग्रीन रेड, वो उनके रजिस्टर में मेंशन होगा कि आपको येलो लेना है, ग्रीन लेना है, क्या लेना है, तो वहाँ पे ग्रीन है तो हमने ग्रीन लिया है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें, आधार कार्ड या राशन कार्ड। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिस बच्चे का आप, जैसे आप अभी क्वेश्चन रेज हुए थे मेरे सामने कि उनका बच्चे का आधार कार्ड नहीं है, तो आप वहाँ पे फैमिली का राशन कार्ड नंबर डाल सकते हैं। वहाँ अगर राशन कार्ड नंबर है तो ले लीजिए, अगर नहीं है तो आप कॉल करिए आंगनवाड़ी को, या फिर वही जो परिवार में है उनको एक बार कॉल कर लीजिए और वहाँ से उनका राशन कार्ड नंबर ले लीजिए। यहाँ लाभार्थी के परिवार के सदस्य का मोबाइल नंबर पड़ जाएगा। ये सारी डिटेल हो गई, सारी डिटेल मैंडेटरी है, हमें कुछ छोड़ना नहीं है। उसके बाद आप ऐड आइटम्स कर देंगे। ठीक है, ऐड आइटम्स कर देंगे। ऐड आइटम्स के बाद हमें क्या करना है,
एक एंट्री हमारी हो गई। अगर ये गलत एंट्री हुई है तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। एक एंट्री हो गई हमारी 7 से, मैं आपको कुछ एंट्री करके दिखाऊंगा इसमें क्या करना है। जैसे आपने 7 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे के लिए उठाया तो आपको सारी एंट्री ऐड आइटम करके करनी है। फिर उसके बाद दूसरा प्रारूप लेना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं दूसरे प्रारूप की। दूसरा प्रारूप जो है वो है 3 वर्ष से 6 माह के बच्चे के लिए, ठीक है। अब मैंने करा 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे के लिए, ये हर चीज़ मैंडेटरी है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम तो कोई गलत एंट्री होती है तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं और दोबारा कर सकते हैं, ठीक है। क्रम संख्या 1 हो गई। अच्छा, गर्भवती महिलाओं के लिए अब आ गया। अब गर्भवती महिलाओं के लिए मान लीजिए कोई एंट्री हम पे नहीं है, मान लीजिए जैसे कि गर्भवती महिला उस गांव में है नहीं उस टाइम तक, जून वाले माह में, तो यहाँ पे हम नो कर देंगे, वो एंट्री नहीं लेगा और उसे प्रोसीड कर देंगे। अगर है तो हमें यहाँ पे यस पे ही रहने देना है, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं, गर्भवती महिला की एक एंट्री करते हैं। 1 मिनट बस, देखिए सुनिए। क्रम संख्या 1 आ गई, गर्भवती महिला के लिए किया। परिवार संख्या ये, परिवार के रजिस्टर के अनुसार क्रम संख्या ये हो गई। नाम ये हो गया उनका, पति का नाम हो गया, उनकी उम्र हो गई महिला की। गर्भ का माह वहाँ पे दिया होगा, गर्भ का माह कितना है वो आपको डालना है। उनका आधार कार्ड सेलेक्ट किया है, आधार कार्ड दिया है आंगनवाड़ी ने तो आधार कार्ड दिया है, पहचान पत्र संख्या दी है और लाभार्थी की सदस्य की संख्या दी है, ठीक है। उसके बाद फिर ऐड आइटम कर देंगे और जो भी गर्भवती होंगी उनको हम लेते जाएंगे। और ध्यान रखना, एक बार डाटा सेव करने के बाद हम चेंज नहीं कर सकते, तो जो भी चेंज करना है आपको वो अभी करना है, ठीक है। उसके बाद धात्री महिलाएं। धात्री महिलाएं आपको मैं बता देता हूँ, धात्री महिलाएं क्या होती हैं। धात्री महिलाएं वो महिलाएं होती हैं जो गर्भ धारण कर चुकी होती हैं, जिनके बेबी हो चुके होते हैं, यानी बेबी हो चुका है, वो है धात्री महिलाएं, ठीक है। धात्री महिलाओं पे आते हैं। और देखिए ये थी धात्री महिलाएं। धात्री महिलाएं में क्रम संख्या डाल दी, परिवार संख्या डाल दी, ग्राम संख्या डाल दी, उनका नाम डाल दिया, पति का नाम डाल दिया, उम्र उनकी डाल दी। नवजात बच्चे की आयु वहाँ पर है, नवजात बच्चे की आयु जो 7 माह का है तो माह है, वो माह ही है वो, ठीक है। 7 माह डाल दिया, आधार कार्ड डाल दिया, पहचान पत्र डाल दिया, वो डाल दिया। आपको कुछ नहीं करना, उनका प्रारूप देखना है, उनके प्रारूप के हिसाब से ही आपको भरना है। जहाँ आपको डाउट लगे कि उनका आधार कार्ड नंबर नहीं है, उनका पहचान पत्र नहीं है, तो वहाँ आपको क्या करना है, एक बार कॉल कर लेनी है और या तो राशन कार्ड नंबर पूछ लेना है या आधार कार्ड नंबर पूछ लेना है, ठीक है। और मे बी ये इशू जो आएंगे आपको 3 से जो ऊपर के बच्चे हैं 7 माह से 3 वर्ष और 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों में इशू आएंगे। बाद बाकी सबका आधार कार्ड होता है, तो उनका फैमिली से राशन कार्ड नंबर आपको ले लेना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ये है किशोरी बालिकाएं। किशोरी बालिकाओं का क्या है, जो बच्ची स्कूल ना जाने वाली हो, किशोरी हो। कुछ रजिस्टर आपको मिलेंगे जहाँ किशोरी बालिका की संख्या है 0 मिलेगी आपको, यानी कि एक भी किशोरी बालिका नहीं होगी। वहाँ पे आपको क्या कर देना है, नो कर देना है और इस डाटा को सेव कर देना है, ठीक है। या फिर अगर यस है, जैसे कि मेरे पास ये रजिस्टर है, इसमें ये संख्या यस है तो मैं यस कर रहा हूँ। क्रम संख्या 1 देखिए, अब यहाँ पे मेरे पास किशोरी की एंट्री थी, मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन संख्या डाल दी, परिवार क्रम संख्या डाल दी, परिवार रजिस्ट्रेशन, बच्चे का नाम राम बाबू, पिता का नाम, उम्र डाल दी उनकी, मैडम जो बच्ची हैं उनकी उम्र डाल दी, ठीक है। राशन कार्ड संख्या डाल दी और उनका पत्र संख्या डाल दी और उसके बाद लाभार्थी का मोबाइल नंबर डाल दिया। तो यानी कि मेरी ये 5 प्रारूप की एंट्री होगी। पर आपको क्या करना है, मैंने तो आपको एंट्री करना सिखाया है, बट आपको क्या करना है, जैसे आपने एक प्रारूप उठाया ना, तो ऐड आइटम्स। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको किशोरी वाला आइटम नहीं मिला तो वहाँ पे आपको नो कर देना है, ठीक है। आपको इतना ही करना है। उसके बाद आपको सेव एज ए ड्राफ्ट कर देना है इसको, या फिर रजिस्टर भी कर सकते हैं। एक बार सेव होने के बाद डाटा चेंज नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो मैंने पहला प्रारूप किया है, इसलिए मैंने ये सारी एंट्री मैं सेव एज ए ड्राफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको मैं घोषणा करता हूँ, इस पर टिक करना है। उसके बाद मैं इसे सेव एज ए ड्राफ्ट कर दे रहा हूँ।